नमस्कार दोस्तों, मैं करणी प्रताप सीमा करणी स्टेनो क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए संपादकीय स्पेशल डिक्टेशन लेकर आया हूं, जिसमें कि एडिटोरियल डिक्टेशन रहेगी और इसमें 450 के आसपास वर्ड है और ये 100 शब्द प्रति मिनट की गति से यहाँ पर आपको दी जाएगी। तो दोस्तों, हमें डिक्टेशन लिखने के बाद कमेंट करके अवश्य बताएं कि हमारी कोर्ट स्पेशल सीरीज से और इस संपादकीय डिक्टेशन से आपकी तैयारी कैसे क्या हो पा रही है। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि हमारी अपकमिंग नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और हमारे वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप अपने स्टडी के लिए उठा सके। और दोस्तों, इसे अपने मित्रों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको 100 शब्द की गति से डिक्टेशन दी जाएगी, जो कि अब से 5 सेकंड पश्चात स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट। लोकतांत्रिक देश में विरोध या समर्थन का हक सभी को है, लेकिन कोई हिंसा का सहारा लेने लगे तो इसे स्वस्थ लोकतंत्र के विपरीत ही कहा जाएगा। शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आकलन किया है कि इन दिनों देश कठिन दौर से गुजर रहा है। ऐसा नहीं है कि देश ने आंदोलन का दौर पहली बार ही देखा है। कभी भाषा तो कभी नदियों के जल बंटवारे को लेकर हुए विवादों ने देश को हिंसा की आग में झोंकने में कोई कसर नहीं रखी। मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद भी देश सुलगा था। यह सच है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी मायने रखती है। सरकार के फैसलों को लेकर सहमति असहमति के सुर पहले भी उठते रहे हैं, पर ऐसे स्वर गंभीर हालात पैदा कर दें तो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ देश के हर नागरिक को चिंतित होना चाहिए। सवाल सिर्फ ऐसी हिंसा पर चिंता का ही नहीं, बल्कि यह भी है कि माहौल सामान्य बनाने में दोनों पक्ष अपने अपने उत्तरदायित्व पर भी चिंतन करें। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का मामला लगभग सभी दलों की सरकारों ने अपने अपने तरीके से उठाया है। इन देशों से आए प्रताड़ित लोगों को शरण भी दी है। गंभीर सवाल यही है कि फिर इस मुद्दे को लेकर जो लोग समर्थन और विरोध में उतरे हैं, वे इतने आवेशित क्यों हैं? क्या इसके पीछे सिर्फ वोटों की राजनीति है या फिर कोई दूसरा ठोस कारण है? पहले भी देश में जितने कानून बने हैं, वे हमारी संसद ने ही बनाए हैं, कभी सर्वसम्मति से तो कभी बहुमत के आधार पर। लेकिन ऐसा लग रहा है कि समर्थन और विरोध करने वाले संवाद से बच रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या ऐसे माहौल में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की कोई जिम्मेदारी नहीं? सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी अधिक है, तो विपक्ष में बैठे लोग भी इस जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष और विपक्ष में खड़े राजनीतिक दल इसका समाधान रैलियों, बंद अथवा हिंसा के जरिए निकालना चाहते हैं, तो हालात और बिगड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। देश ने पहले भी बड़े बड़े विवादों का समाधान निकाला है। सरकारें भले बहुमत से चलती हों, लेकिन देश पहले भी आम सहमति से चलता आया है और आगे भी इसी सोच के साथ
चलेगा। कोई भी कानून देश और इसके नागरिकों की भलाई के लिए बनाया जाता है, फिर इसे प्रतिष्ठा का सवाल बनाना कहाँ तक उचित है। केंद्र सरकार को चाहिए कि इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाए, सबके विचार भी सुने और अपनी बात भी रखे। जरूरत लगे तो बुद्धिजीवी और मुद्दे को समझने वाले विशेषज्ञों को भी बातचीत में शामिल करें। तो जैसा कि मित्रों यहाँ पर आपको राजस्थान पत्रिका की संपादकीय डिक्टेशन दी गई है, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको यहाँ पर डिक्टेशन दी गई है। तो दोस्तों, डिक्टेशन लिखने के बाद हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि हमारी डिक्टेशन से आपकी तैयारी कैसी क्या हो पा रही है और हमारी कोर्ट स्पेशल सीरीज से आपकी तैयारी कैसी क्या हो रही है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर बने रहने के लिए।